अगर असली इंसान अगर इंसान होंगे तो वीडियो बनाएंगे और जरूर का जवाब देंगे और जाके अन्नू को खोज के लाएंगे। अगर 24 घंटे के अंदर अन्नू नहीं आए तो उसके बाद एक्शन मैं लूंगी, FIR भी दर्ज कराऊंगी और अगर कुछ होगा मैं कानून का सहारा लेके करूंगी। अगर कुछ होगा उसके बाद मेरा जिम्मेदारी नहीं रहेगा। अन्नू का थोड़ा सा यार शर्म आनी चाहिए कि एक छोटी सी बच्ची है, छोटा सा 3 महीने का 2 महीने का बच्चा है, तो आप ऐसा काहे कर रहे हैं? 3 महीने का 2 महीने का बच्चा है, तो आप ऐसा काहे कर रहे हैं महाराज? बताइए। शर्म आता तो ऐसा काम करता हो। आज मैं सूरज प्रीति के बारे में ही बोलूंगा। अभी तक लोग मेरे ऊपर ही सब कुछ कर रहे हैं। मैं जो गलती सब मेरी ही गलती है, अपनी गलतियां कोई नहीं देता है। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोला हूं कि देखिए भाई, जब से आप लोगों के यहाँ से आई है मेरा एक भी बात नहीं सुनती है, मेरी बात का कोई वैल्यू ही नहीं रखती है। और आज आप लोगों के सामने है पूरी बातें, ठीक है। मैं कहाँ दर बदर भटक रहा हूँ, कोई आप लोगों को पता चल रहा है कि मैं कैसे कैसे दिन काट रहा हूँ। खाली बार वो कहाँ है, वो कहाँ, अरे कोई उसको भेजा है तुम लोगों से, इसीलिए मैं तुम लोगों से बगावत करता था, मैं तुम लोगों से इसीलिए लड़ाई करता था, तुम लोगों से इसीलिए झगड़ा करता था कि हाँ तुम लोग ऐसा एक बार भी अगर खड़े हो गए होते या बोल देते। हमारी बात वो नहीं सुनती है जब से तुम लोग घर से आई है, केवल आपका ही बात सुनती है, आप ही लोगों का मानती है। मेरा 1% मेरी बात नहीं सुनती है। मैं देखिए मैं कहाँ पे हूँ, मैं आया था मौसी घर पे, मैं वहाँ पे हूँ। मैंने कभी भी बोला जब लखनऊ में था तब, या मतलब गोरखपुर में था तब, इन लोगों पीछे कहाँ बोलता था। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी सी बात पे अगर मान लीजिए मैं मोबाइल चला लेता था तो अन्नू मेरे ऊपर हाथ उठा देती थी। मतलब मान लीजिए अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है या बोल रहा हूँ कि ये चीज़ मत करो, ऐसा होता है ना, अपने आगे खड़े होती है, मुझे पीछे करती है। तो जहाँ पे औरत बोलती है वहाँ मर्द का क्या वैल्यू होता है, एक बात बताइए। तो जब औरत खुद ही अपना हक जताने लगती है तो मर्द पीछे हो जाता है, ठीक है। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जताती है, लेकिन दूसरों को लेके मेरे से लड़ाई करती है, दूसरों से लेके मेरे से लड़ाई करती है। तो बताइए मैं क्या करूँ, मैं क्या बोलूँगा? अगर मैं मोबाइल चला रहा था, बोल रहा हूँ, अगर मुझे 2 थप्पड़ मार देगी तो क्या मतलब, मुझे क्यों मार देगी भाई? तो एक बार मारेगी, 2 बार मारेगी, तीसरी बार मारेगी तो एक बार जरूर पूछूंगा ना कि हाँ भाई तुमने क्यों मारा। उसके बाद अगर मेरे पे चढ़ेगी तो मैं क्या करूँगा? तब मैं क्या करूँगा? मैं यही करूँगा ना कि भाई हाँ जब बज रहा है तो बजने दो। देखिए सूरज प्रीति का मैं गलती क्यों दे रहा हूँ। ऐसे ही रुकिए 1 मिनट, बारिश आ रही थी दोस्तों, इधर पेड़ है तो थोड़ी कम आएगा। मैं इन लोगों के लिए इसीलिए पीछे पड़ता था कि देखिए सूरज या भाई प्रीति भाई, आप लोगों से इसलिए बोल रहा था उससे एक बार बोलो कि मेरे से इज्जत से बात करे, मेरे से इज्जत से रहे, मेरे साथ इज्जत से बोले, मेरे साथ इज्जत से उठे बैठे। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन इन लोगों ने एक बात भी मेरा दर्द नहीं समझा। और आज वीडियो बना के लोग बोल रहे हैं, तब कहाँ भाई, तब कहाँ दिक्कत होती थी, तब क्यों प्रॉब्लम होता था? तब भी तो बोलना चाहिए था ना कि हाँ मतलब रामू की गलती है, रामू की गलती है। उस दिन भी रामू की गलती थी। हाँ आज मैं इतना परेशान हूँ, आप लोगों को 1% भी नहीं दिख रहा है कि हाँ रामू क्या कर रहा है, कैसे परेशान है, कहाँ पे सो रहा है, कहाँ पे उठ रहा है। वो औरत है, लड़की, उसके पीछे मैं भाग नहीं रहा हूँ, औरत के पीछे भागता रहूँगा तभी ठीक रहेगा। हाँ इनके घर पे जब से गई है आज तक वो कहती है मैं खुश नहीं हूँ। अरे कैसे खुश रहोगी जब पति की बात हटा दोगी? मतलब मुंबई में थी ऐसे ही, मुंबई में भी यही काम करती थी। अरे मेरा कोई वजूद नहीं था, मुझे बोलने देती, कोई भी बात हो मुझसे कोई बात करेगा ना, मुझसे कोई बात करेगा ना। तो जब तुम स्वयं बात करोगी तो मैं क्या बोलूँगा? तो तुम लोगों का ही देन है, तुम लोगों ने ऐसा बढ़ावा दे दिया है, तुम लोग अपने मन का रहते हो, ये भी अपने मन का रहने लगी है। तो आज क्यों दिक्कत हो रही है सबको? हाँ आज क्यों दिक्कत हो रही है? नहीं दिक्कत होना चाहिए ना, नहीं बोलना चाहिए ना किसी बात पे। आज बोल रहे हो सब लोग, आज मेरा मूड खराब हो गया है, मुझे पूरा दिन के समय पूरा समय हमारा खराब चला गया है, इसीलिए मैं परेशान हूँ, ठीक है। एक बार भी ये नहीं तुम्हारे यहाँ भी आए थे तो बताओ हमारी क्या गलती थी? हम अपने माँ बाप को पैसा देने के लिए कह दिए तो हमारी गलती हो गई? हमको डब्बा खींच के मारी तब भी आप लोग हमें ही गलत बोलते थे, मेरे मुंह पे बोलते थे कि हाँ नहीं अन्नू गलत कर रही है, अन्नू गलत कर रही है। और दुनिया के सामने तुम बोल रहे हो कि मतलब रामू गलत कर रहा है, तो दुनिया वो क्या सोचेगी? उसके मन में ये भी नहीं होगा कि हाँ मैं गलत हूँ, ठीक है। जब दुनिया के सामने मतलब मुझे गलत साबित कर रहे थे तुम लोग, तो वो क्या कहेगी? कुछ कहेगी? मैं इसीलिए आप लोगों के पास आया था कि शायद इसकी गलती आप लोगों को दिखेगी तो एक बार आप लोग बोलोगे, लेकिन नहीं, तब भी नहीं बोले। मेरी तबीयत खराब थी, मुझे बंदर काट रखा था, मतलब मैं डिप्रेशन में था। ऊपर से औरत लड़ाई कर लेगी, मैं रात दिन मतलब मैं सोता था, नींद नहीं आती थी, पागल बन के घूमता था। एक बार भी मतलब वो नहीं हुआ कि हाँ मतलब भाई आदमी के साथ ऐसा नहीं बोला जाता, ऐसा नहीं किया था। एक बार भी आप लोग बोले जनता के सामने, एक बार भी कहें? नहीं कहें। तो बताइए मैं क्या कहूँगा आप लोगों को? आप लोग खाली शादी कराना जानते थे, कर दिए। अरे मैं उसे वैसे भी पहले शादी किया था, और आज सब लोग मतलब वो कर रहा है कि रामू का बप्पा रप्पा रप्पा कर देंगे, रप्पा 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 कर देंगे। आप लोग ऐसे ही कर देंगे,
हाँ, साला पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। आप लोगों को कुछ दिखता है, कुछ समझ में आता है कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, किसी का घर बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप, मेरा घर बर्बाद करने में सिर्फ आप ही लोगों का हाथ है और किसी का हाथ नहीं है। अगर आप लोग कह देते तो आज मेरे घर पे, आज मेरे दिन पे ये दिन नहीं बीतता। उसको एहसास होता कि हाँ शायद मैं गलत हूँ, इसीलिए 4 आदमी मुझे बोल रहे हैं। नहीं, अकेले बोल देते थे, 4 आदमी के सामने बोल रहे हैं रामू ने गलत किया, रामू ने गलत किया, दवा कराने चला गया तो रामू ने गलत किया। सब रामू कर, तो कुछ भी नहीं कर रहा, दुनिया के सामने सब रामू ही कर रहा है। जितने लोगों के बीच में सब रामू ही कर रहा है। माँ बाप, भाई बंधु, बीवी बच्चे, सब साली सलवाएं, सबके बीच में खाली बार रामू गलत है और कोई गलत नहीं है। हाँ, आप लोगों को एक बात भी नहीं समझ में आया कि हाँ यार ऐसा अगर कह देता हूँ, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मेरे पीछे क्यों पड़ता है। सिर्फ इतनी बात से पढ़ता हूँ कि दोस्त इससे कहो कि ये सही से बोले, तमीज से बोलो, अच्छे से रहे या कोई बात सहे। लेकिन आप लोगों को दूसरे की खुशियाँ, दूसरे का दुख समझ में नहीं आता है, खाली अपना समझ में आता है। खाली ब्लॉग करते हो आप लोग, खाली ब्लॉग करते हो, ब्लॉग में खाली बोलते हो खाली रामू गलत है, रामू ही गलत रहेगा खाली बार, और कोई नहीं गलत होता है। हाँ, आप लोग सही करते थे, बताओ आप लोग सही करते थे। आप लोग सामने गाली देती थी, झाड़ू लेके मारने के लिए दौड़ती थी, तो एक बार भी बोले कोई? हाँ, दुनिया के सामने कोई भी बोला कि यार नहीं रामू के साथ अन्नू गलत कर रही है, कभी बोला किसी ने? नहीं बोला ना। हाँ, आज मेरे साथ गलत हो रहा है तो सब लोग खड़े हो जा रहे हो बोलने के लिए, मतलब उसके साथ गलत हो रहा है, मतलब मैं उसके पीछे भागूं, गली गली दौड़ूं। आप लोग एक बार भी सोचते हैं कि यार बोल देंगे, 2 बच्चा है, औरत को किस तरीके से रहना चाहिए। चलो ये नादानी थी, ये भाग गई पैसे के आड़ में, यूट्यूब पे कमाने लगी। मैं क्या सोचता था कि हाँ यार ऐसा थोड़ी होगा, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा होगा, नहीं तो मैं क्यों भेजता, मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाता, मैं मजदूरी करता ऐसे ही, कहीं रहता, कहीं खाता पीता चलता हमारा आराम से। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि सूरज प्रीति मन नहीं बढ़ाते हैं। ये जो बाइट पे वीडियो पे मैं बोलता हूँ, ये बोलते मतलब मैं बोला यही हूँ कि इन लोगों की वजह से ही बिगड़ी है। ये लोग सही रास्ता बताते नहीं हैं और इन लोगों के सामने जो भी जाता है उसका सब पति खराब होता है। मैं यही बोला हूँ ना। हाँ, मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेन करूंगा कि तुम्हारे सामने जो सपोर्ट मांगने आते हैं, हाँ मानता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों का ही, मेरा घर बिगाड़ने में तुम्हारा ही हाथ है और किसी का हाथ नहीं है। मैं जो भी करूंगा अब तुम्हारे ऊपर करूंगा। उसी दिन से मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा, मैं सिर्फ सूरज और प्रीति के पीछे भागूंगा, उसके पीछे नहीं भागूंगा। सूरज प्रीति ढूंढ के लाएंगे उसे, मैं नहीं ढूंढने जाऊंगा। अब मेरे पैसे बजट नहीं है। अरे मतलब जैसे मतलब कमाने का शिक्षा देते हो, ऐसे घर चलाने का भी शिक्षा दिया करो यार। तुम लोग किसी को भी बताया करो कि हाँ ऐसे नहीं किया जाता है। तुम्हारे पास जो आता है सबका पति खराब रहता है, तुम लोग सही रहते हो, बाकी सब खराब है। हाँ, अरे 1% सोचते आप लोग हमारी बातें के, मतलब पूरी 2 बच्चे की जिंदगी तबाह हो रही है। मैं क्या कह रहा, मैं क्यों कहता हूँ कि यार मेरे 2 बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। आप लोग एक बार बोल दो उससे कि थोड़ी सही से रहे। भाई उसके माँ बाप नहीं सुनते हैं, बोलता हूँ उसके माँ बाप भी नहीं सुनते हैं। अगर वो अगर इतने समझदार होते तो आते नहीं सब देखने के लिए कि हाँ मेरी बिटिया क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। क्यों नहीं आ रहे हैं सब, नहीं पूछते हैं सब। और मैं क्यों दौड़ रहा हूँ, मैं पूछता हूँ, मुझे लगाव है, मुझे प्रेम है, मुझे भाव है, इसीलिए मैं मतलब भागता हूँ कि मतलब अपने मतलब बड़ भाइयों से नहीं बोलता हूँ, नहीं कह पाता हूँ मैं। समझ गए? आप लोग को खाली और वीडियो में बोल देना है कि रामू गलत है, रामू गलत है, ऐसे ही रामू गलत है। तो दोस्तों देखिए मुझे चक्कर आने लगा बोलते बोलते मुझे, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मुझे बोलते बोलते चक्कर आ। तो आपने देखा कि किस तरह रामू अपनी गलतियों की सज़ा देना चाहता है सूरज और प्रीति को, क्योंकि रामू का यहाँ साफ कहना है कि सूरज और प्रीति ने ही अनु को बिगाड़ा है। और अनु ससुराल में प्रताड़ित नहीं होती थी, बल्कि अनु प्रताड़ित करती थी रामू को, क्योंकि रामू के कहने का मतलब है कि अनु उसे झाड़ू से मारती थी और गाली देती थी। सूरज और प्रीति के सामने डब्बा खींच के मारती थी, लेकिन प्रीति सूरज उसका साथ देते थे। मेरे सामने मेरी वाली करते थे और दुनिया के सामने करते हैं तो अनु की। इससे पहले भी इसी तरह की झूठी बातें कर करके रामू ने अनु को फंसाया। अब सारी ऑडियंस को भी ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। जिस तरह अपनी शादी की बातें छुपाकर अनु को झूठ बोला और अनु से शादी करके उसकी ज़िंदगी से खेल के उसे छोड़ दिया, दर दर की ठोकरें खाने के लिए, वो भी 2 छोटे बच्चों के साथ। वैसे ही रामू ऑडियंस को भी बेवकूफ़ बनाना चाहता है। भाई कौन सा वो पति होगा कि जिसके सामने उसकी पत्नी मार खाएगी और उसे खाना नहीं मिलेगा, उसके साथ छीना झपटी होगी और वो बर्दाश्त करेगा, और सोशल मीडिया पे सरेआम अनु की इज्जत को नीलाम कर रहा है। भाई इन साहब को बंदर ने क्या काट लिया कि ये बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। आए दिन अक्सर छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को भी कुत्ते और बंदर काटते रहते हैं, लेकिन रेबीज़ के 3 इंजेक्शन से सभी लोग फिट हो जाते हैं। लेकिन इन भाई साहब को
एक बंदर क्या काट लिया कि इनको अभी भी बात करने में चक्कर आ रहा है और ये इतना बीमार हो गए हैं कि भाई इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है और ये अनु के बारे में भी सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई क्या वाकई में ये बीमार ही हैं या फिर इनका दिमाग बीमार है?